इस टाइम तो हम बहुत बड़े सेटबैक में कि बहुत डिस्टर्ब भी हो सकते मेरा हैं। यूपीसी पीएमटी का एग्ज़ाम था 17 को, नीट की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। अब यूपीसी पीएमटी भी नहीं रहा और अब नीट फेज़ 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो गवर्नमेंट हमें अपना माइंड फोकस ही नहीं करने दे रही। ये गवर्नमेंट पता नहीं फ्यूचर को लेके हमारा सारा फ्यूचर बर्बाद कर रही है। अगर नीट फेज़ 2 ही नहीं है तो फिर मतलब किसके थ्रू कैसे एडमिशन लेंगे, क्योंकि सब एक्चुअली एटलीस्ट जो भी मतलब जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ये AIPMT मांग रही है। एकदम रद्दड़ करके रख दिया, मतलब बिल्कुल स्पॉइल कर दिया एक तरीके से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि करे क्या वो। मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी जस्ट बिकॉज फॉर माई करियर। मेरे पेरेंट्स ज़्यादा लिटरेट नहीं है तो इस वजह से मैं चाहती थी मेरा करियर हो, बट गवर्नमेंट तो एक गेम बना रही है। हमने अपने ये 2 महीने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमें नीट 2 क्लियरफाई करना है। तो 10-12 मिनिस्टर रोज बैठते हैं, रोज नए फैसले लेते हैं। 10-12 मिनिस्टर एक बार हमारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ के देखें, हम लोग कितना फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ते हैं। सर हम अपना 1-2 साल लगाते हैं। इनकी डिग्रियों पे आज क्वेश्चन उठ रहे हैं, इनसे खुद नहीं पढ़ा गया, ये नेता बन गए। हमें तो पढ़ने दो, हमें तो अपना फ्यूचर एक बार बनाने दो। पता नहीं क्या चाहते हैं ये हमसे। एक तरीके से बच्चे को एकदम फ्रस्ट्रेट करके रख रखा है कि एक ही सब्जेक्ट हम एक कितनी बार पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट समझ नहीं आता, लेकिन इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। मैं ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बात पे दोबारा फैसला लो और नीट 2 होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आदेश और अध्यादेश के चक्कर में नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट फंस गया है। क्या सरकार ने नीट के खिलाफ अध्यादेश का कदम वाकई जमीनी हकीकत के आधार पर उठाया है या उसके सामने कृत्रिम विरोध की तस्वीर पेश की गई? 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसी साल से नीट की परीक्षा होगी। 1 मई के AIPMT को नीट 1 मान लिया गया और 24 जुलाई को नीट 2 कराने के आदेश दिए गए। इस बीच संसद में और सर्वदलीय बैठक में कई दलों के सांसदों ने नीट के आदेश को निरस्त करने की मांग की। शुक्रवार के रोज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तय किया कि 24 जुलाई को नीट 2 की परीक्षा तो होगी, लेकिन हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के अनुसार 1 मई को हुई नीट 1 की परीक्षा बरकरार रहेगी। राज्य सरकारों को इस साल अपनी परीक्षा कराने की छूट दी गई है, यानी वो 24 जुलाई की नीट परीक्षा से बाहर हो गए हैं। जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटा नहीं है वे अपनी परीक्षा करा सकेंगे, ये भी नीट 2 से बाहर हो गए हैं, यानी ऐसे कॉलेज को नीट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। जिन प्राइवेट कॉलेज में सरकारी कोटा है वहां नीट होगी, यानी 24 जुलाई को परीक्षा होगी। ये छूट सभी को 1 साल के लिए दी गई है। मैंने पहले कहा था और मैंने कई बार कहा है कि नीट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, नीट इज इन एग्जिस्टेंस, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इज वेरी मच इन एग्जिस्टेंस। द फर्स्ट फेज इज ओवर एंड द सेकेंड फेज विल टेक प्लेस ऑन 24 जुलाई। मैं इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसर्न थी और उन स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसर्न स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में यह सामने आई थी। उन कंसर्न्स में 3 विषय थे। एक विषय था ऑन गोइंग टेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरा विषय था सिलेबस और तीसरा विषय था रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर का होना, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा CBSE के द्वारा कहा गया था कि अभी इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। इन 3 कंसर्न्स को हम एड्रेस करने के लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी हाजिर हुए थे और जयराम रमेश जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, उसका मेरे पास वक्तव्य जो उन्होंने कहा है वो मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको हमको मीट आउट करना चाहिए और स्टेट के एग्जामिनेशन के बोर्ड्स को इस साल के लिए छूट देनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी का 1 साल के लिए मत है। बाकी उनका भी मत यह था कि नीट लागू होना चाहिए। छात्रों की आशंका इस साल को लेकर नहीं है, अगले साल को लेकर भी है कि कहीं अध्यादेश नीट की व्यवस्था को समाप्त करने का तरीका तो नहीं है। उनकी समस्या ये भी है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी परीक्षा तो ले लेते हैं, मगर उनके यहाँ बहुत सी सीटें नॉन रेजिडेंट इंडियन या तरह तरह के कोटा के नाम से रख दी जाती हैं। ये सीटें बाद में अमीर और पहुंच वालों के बच्चे खरीद लेते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारे डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते चले जा रहे हैं। कहीं कहीं 1-1 करोड़ का डोनेशन चल रहा है। आम छात्रों को लगा कि नीट के दायरे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने से उन सीटों पर भी उनका दावा बन सकेगा, बल्कि यह आम धारणा है कि मोटी कमाई और किसी को भी डॉक्टर बना देने की रियायत के कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को छूट मिलती रही है। आखिर उन प्राइवेट कॉलेजों को नीट 2 की परीक्षा से बाहर क्यों किया गया जिनमें सरकार का कोटा नहीं है? प्रसाद काथे ने मुंबई के कुछ अभिभावक
अभिभावकों से बात की जो नीट की व्यवस्था समाप्त कर देने के पक्ष में बात कर रहे हैं। जब भी नीट डिक्लेयर किया तभी बच्चे लोग ने बोला कि ये क्या है, अपना इंडिया में ऐसा एजुकेशन है, हम लोग फर्दर स्टडीज कैसे करेंगे। हमारे बच्चे ने बोला कि हम लोग को MBBS लेना ही नहीं है। सडनली जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नीट है तो हम लोग एकदम सरप्राइज हो गए कि कैसे बच्चे 2 साल की मेहनत 2 महीने में कैसे तैयारी करेंगे। जो अब विनोद तावड़े जी ने हमारा सुना, नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन दिया हम लोग को, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है सब ने जो हेल्प की और जिन्होंने ये फैसला लिया वो बहुत ही सही है कि नहीं बच्चे लोग का बराबर है, 2 महीने में एग्जाम्स नहीं कर सकते, तो वो एकदम सही बात है। क्योंकि NCERT का पोर्शन इतना वास्ट है कि बहुत बच्चे, जो होशियार बच्चा है वो भी 24 घंटा अगर तैयारी करेगा तो भी पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1 साल के लिए नीट परीक्षा डिफर हो गई है। वैसे आपने कहीं अपने आसपास में नीट के खिलाफ आवाज सुनी क्या? सोचकर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी सुनवाई के दौरान इन बातों पर नजर रखने का प्रयास किया कि किसी भी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को छूट ना मिले। कई छात्रों से मैंने खुद भी बात की जिनका कहना है कि साधारण घर के बच्चों के पास सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट रह जाती है, जबकि अमीर बच्चों के पास सरकारी सीट के अलावा पैसे देकर डॉक्टर बनने का विकल्प रहता है। इसीलिए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कई राजनीतिक दलों ने ऐतराज जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हम सब जानते हैं कि कई प्राइवेट कॉलेजों के एडमिशन में कितनी धांधली होती है, बड़ा पैसों का खेल चलता है। प्रतिभाशाली बच्चों को छोड़कर पैसे वालों के बच्चों से भारी भरकम राशि लेकर उन्हें दाखिला दे दिया जाता है। इस अधिकांश पैसे का लेन देन 2 नंबर में होता है। आपसे निवेदन है कि नीट को बंद करने का कोई अध्यादेश ना लाए, नहीं तो लोगों को संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार काला धन संचय करने वालों का साथ दे रही है। एनसीपी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी, अभी मंत्री जी बोल रहे थे कि जयराम रमेश सर्वदलीय बैठक में सर्वव्यापम हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट की परीक्षा में बदलाव करने के अध्यादेश के खिलाफ बयान दिया है। मोदी सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इशारे पर जो आम छात्रों से 60 से 80 लाख रुपए तक चंदे की उगाही करते हैं डॉक्टर बनने के लिए कार्य कर रही है। हमारा ये मानना है कि मोदी सरकार गरीब छात्रों की बजाय वो अमीर मेडिकल कॉलेज मालिकों के इशारे पर चल रही है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को 1 साल तक बहाना बना के निरस्त करने का जो षड्यंत्र कर रही है, वो देश के गरीब बच्चों और उनके माता पिता से मेडिकल कॉलेज की प्राइवेट सीटों के लिए पैसा लुटवाने की बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मोदी सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस ले और NEET को होने दे, ताकि निष्पक्ष तरीके से बगैर पैसा और रिश्वत दिए साधारण व्यक्ति के बच्चे को डॉक्टर बनने की आकांक्षा वो पूरी कर सके। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और डेंटिस्ट एक्ट का सहारा लेते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अपनी प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। उसी के लिए इसका अध्यादेश लाया गया। इसके पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें कई राज्यों ने नीट की परीक्षा टालने के लिए सरकार से मांग की थी। पहले कहा जा रहा था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नीट के तहत ही रहेंगे, मगर अब तमाम शर्तों के साथ किसी को रखा गया है और किसी को बाहर अपनी परीक्षा लेने की अनुमति दे दी गई है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाया था कि अगर ये निर्णय नहीं होगा तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में खासकर ग्रामीण भागों से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। साथ ही में जो रीजनल लैंग्वेज में बच्चे पेपर लिखते हैं, उनके लिए कोर्स वेयर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। और इसलिए हमने मांग की थी कि इसको पोस्टपोन किया जाए, ताकि 1 साल में हम सारी तैयारी उसकी कर पाए और हमारे बच्चों को उस दिशा में तैयार कर पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लिया, कैबिनेट ने लिया। मैं महाराष्ट्र के तमाम विद्यार्थियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या महाराष्ट्र के तमाम विद्यार्थी इस परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ हैं? पता नहीं, लेकिन आप पूछते रहिए, पता करते रहिए। भाषा के सवाल पर हमने जरूर पिछले प्राइम टाइम में कुछ रिसर्च किया था कि क्या प्राइवेट कॉलेज अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी प्रवेश परीक्षा लेते हैं, जिससे हमारे ग्रामीण भारत के बच्चों को फायदा हो। राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं तो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में होती हैं,
लेकिन कई जगहों पे नहीं होती हैं। लेकिन हमने पाया कि प्राइवेट कॉलेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में इम्तहान नहीं लेते। कहीं स्थानीय भाषा का सवाल उठाकर प्राइवेट कॉलेजों को नीट से बाहर निकालने का रास्ता तो नहीं दिया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनएडेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस महाराष्ट्र AMU-PMDC की वेबसाइट से पता चला कि प्रश्न पत्रों का माध्यम अंग्रेजी है। महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की परीक्षा अंग्रेजी में होती है। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉमेट की परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होती है। कॉमेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का एक इम्तहानों का समूह है। उड़ीसा में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये सरकारी है, इसमें सिर्फ अंग्रेजी में ही इम्तहान होते हैं। हरियाणा के भी कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अंग्रेजी में इम्तहान लेते हैं। अगर भाषा का सवाल है तो हरियाणा का रोहतक PGI की प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी में ही क्यों होती है, हिंदी में क्यों नहीं होती? रोहतक PGI के तहत 3 मेडिकल कॉलेज शायद आते हैं। उड़ीसा भी सरकारी कॉलेजों की परीक्षा, वहां भी मेडिकल कॉलेजों की परीक्षा अंग्रेजी में होती है। मोदी सरकार ने अध्यादेश लाने में देरी नहीं की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट नीट के बारे में सुनवाई कर रही थी और फैसले दिए जा रही थी, तब मोदी सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से डॉक्टर हैं, शायद इस मसले को ज्यादा समझते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक सुधारों की यह हैट्रिक है। नीट परीक्षा, ऑपरेशन क्लीन MCI, सेव फ्रॉम टोबैको डेथ, 85% हेल्थ वार्निंग, हैट्स ऑफ। ये है मोदी सरकार के एक मंत्री ने जिस फैसले को ऐतिहासिक बताया, उसी के खिलाफ उनकी सरकार के मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने का फैसला कर ले लिया। 2014 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने रंजीत राय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने सितंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ बिल लाने का सुझाव दिया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। 2010 में उनका मंत्रालय भी बदल गया। 2010 में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक मसौदा राज्यसभा में रखा गया, जिसके मुताबिक MCI का गठन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन करना था और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ बना देना था। इसका काम देश में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था का एक विश्वसनीय और स्तरीय मानक बनाना था। कई लोगों ने नीट के आदेश को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधार की शुरुआत के रूप में भी देखा। सवाल उठ रहे थे कि MCI भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में रहती है, वो जब इम्तिहान लगी तो संदेह फिर से उठेंगे। इसे लेकर मशहूर वकील राजीव धवन ने दी वायर नाम की वेबसाइट पर एक लेख लिखा और ये सवाल उठाया। राजीव धवन का कहना है कि आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते कि सरकार जो इम्तिहान कराएगी वो सही होगी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला सबके सामने है। वहां किस तरह सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर फर्जी एडमिशन करा दिए, ये सबने देखा। जांच ही हो रही है, अभी तक नतीजा नहीं आया। धवन का तर्क है कि मणिपाल जैसे प्राइवेट कॉलेज की परीक्षा पर सवाल नहीं उठता है। धवन ने मणिपाल को प्रसिद्ध और ईमानदार कहा है। TMA पाई 2002 के केस को उन्होंने कोट किया है, जब 11 जजों ने फैसला दिया कि सिर्फ सरकार ही स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समस्या हल नहीं कर सकती, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। बगैर सरकारी मदद के चलने वाले प्राइवेट कॉलेजों को दाखिले से लेकर फीस के मामले में आजादी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई की सुनवाई में साफ किया है कि पहली नजर में यह साबित नहीं हो रहा है कि नीट के लागू होने से राज्य के अधिकारों या अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नीट सिर्फ अपनी मेरिट लिस्ट जारी करके राज्य को दे देगा और वो अपने नियमों के हिसाब से, डोमिसाइल के हिसाब से, अल्पसंख्यक और आरक्षण के हिसाब से छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। जो भी सवाल उठे हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट की लंबी सुनवाई के दौरान उठे। या कुछ लोगों ने जरूर कहा कि नीट अच्छी व्यवस्था है, इसे अगले साल से लागू किया जाना चाहिए, मगर क्या वाकई छात्रों के बीच नीट को लेकर नाराजगी है या नाराजगी की कहानी गढ़ी जा रही है? तो हम बात करेंगे। आज आनंद राय हैं हमारे साथ, RTI एक्टिविस्ट हैं और व्यापम में बहुत सारे मामलों को उजागर किया। व्यापम में आप जानते हैं हुआ बहुत लेकिन हुआ कुछ नहीं। और RK कपूर साहब हैं, वकील हैं गुजरात से, जो चाहते हैं कि नीट की परीक्षा इस साल नहीं हो। क्यों कपूर साहब, इस साल नहीं हो या कभी नहीं हो? नहीं, इस साल तो नहीं हो। हाँ, और क्योंकि जो पहले और कभी अगले साल बेशक हो। अगले साल हाँ, नीट अपने आप में नीट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अचानक ये फैसला आया कि 28 अप्रैल को ये कि 1 मई को आपको आपने फॉर्म भरे, इसलिए उसको नीट 1 बना दिया। लेकिन जो फॉर्म भरे थे वो ऑल इंडिया PMT के लिए भरे थे ना, तो उसमें वो अपने स्टेट का एग्जामिनेशन भी दे सकते थे। तो असल में काफ़ी बच्चे, अभी जैसे कहा जा रहा था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें गरीब बच्चे नहीं जा सकते। अगर गरीब बच्चों के लिए आपको इतनी हमदर्दी है तो वो गरीब बच्चे भी तो कम्पीट नहीं कर सकते ना बाकी नीट वाले जो दूसरे
दूसरे स्टेट्स के हैं, अगर उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाए उन गरीब बच्चों को, ताकि वो क्या वो गरीब बच्चे जो सिलेबस मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, हाँ वो ऑल इंडिया, देखिए वो जो स्टेट का एग्जामिनेशन अलग होता है, स्टेट का, हाँ वो स्टेट का हाँ सिलेबस अलग, यही तो प्रॉब्लम है। क्या ग्रामीण भारत का बच्चा AIPMT का टेस्ट नहीं देता है? नहीं देता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मैं अपना स्टेट का एग्जामिनेशन भी तो दे सकता हूँ, उसके पास दोनों ऑप्शन है। ग्रामीण भारत का पक्षा जो छात्र है वो दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करता है। अरे दोनों परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन जब उसको पता है कि जो स्टेट का एग्जामिनेशन है उसमें मेरे चांसेस ज्यादा हैं, तो अपनी कंसंट्रेशन ज्यादा वो उस एग्जामिनेशन चांस कहाँ बंद हो गया? इसमें तो कहा ही गया है कि नहीं, सिलेबस डिफरेंट है ना। आपने तो अभी कहा कि ग्रामीण भारत का बच्चा अपने राज्य और AIPMT दोनों की तैयारी करता है। नहीं, तैयारी करता है, कितने बच्चे हैं जो सिर्फ अपने राज्य की परीक्षा की तैयारी करते हैं और AIPMT या एम्स की तैयारी नहीं करते? नहीं, वो परीक्षा का तैयारी करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया PMT तो इसलिए कहते हैं चलो ठीक है वो भी देते हैं, ऑप्शन चलो ठीक है इसलिए देते हैं, ऑप्शन है, चलो ठीक है इसलिए देते हैं। हाँ, लेकिन ये कहाँ किन सर्वे के आधार पर आपके? नहीं, जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनका मतलब जो मेरे पास जो बच्चे हैं उन्होंने तो नहीं कहा। नहीं, 1 साल से वो तैयारी। कौन से बच्चे आए हैं आपके पास? जो हमने गुजरात के बच्चे, हमने जिसकी तरफ से हम पेश, गुजरात के बच्चे कहाँ से? आप कहाँ रहते हैं जहाँ ग्रामीण गुजरात के बच्चे आपके पास आ गए? हम इस टॉपिक को वो ये कह रहे थे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो डोनेशन लेती हैं और गरीब बच्चे वहां नहीं जा सकते। मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर आपको गरीब बच्चों की बात नहीं है, जो बच्चा AIPMT की और सरकारी कॉलेजों की तैयारी करता है वो साधारण घर का बच्चा होता है, उसका चांस बढ़ता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नीट के जरिए वो पहुंच सकता है जिन सीटों को वो पैसे से नहीं खरीद सकता है। हाँ, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब यह है कि जो स्टेट का एग्जामिनेशन है वहां तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देके पास होने तो नीट की परीक्षा एक प्रश्न पत्र गुजराती में भी छप जाए, एक मराठी में भी छप जाए, ये नहीं हुआ ना, अलाउ नहीं किया ना। इसके लिए अध्यादेश की मांग क्यों नहीं किया? नहीं, ये अलाउ नहीं किया। जो अध्यादेश की मांग सिर्फ इसलिए कि अगले साल तक वो तैयारी कर पाएंगे। अचानक भाषा का सवाल है या तैयारी का सवाल है? नहीं, दोनों चीजों का। तो भाषा का सवाल तो ये हरियाणा में तो सरकारी इम्तिहान होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। नहीं तो नहीं, गुजरात में तो गुजराती केस होते हैं ना, मैं तो उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ ना, जहाँ रीजनल लैंग्वेज परमिसिबल है और वो अपना स्टेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो उनको अगले साल के लिए ठीक है, वो अपना सिलेबस पूरा पढ़ेंगे। तो अगले साल में वो गुजराती से हिंदी या अंग्रेजी हो जाएंगे? नहीं, तो सिलेबस का वो उस हिसाब से सिलेबस की तैयारी। भाषा सिलेबस को मिक्स मत कीजिए ना। नहीं, हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं। अगले साल इस 1 साल में वो सिलेबस पढ़ लेंगे या गुजराती से अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाएंगे? हम तो आज तक हिंदी से अंग्रेजी में शिफ्ट नहीं हो पाए। नहीं, एक साल में क्यों नहीं शिफ्ट हो पाएंगे? ये तो हो जाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? उनको 1 साल का पीरियड सफिशिएंट है, लेकिन अचानक 2 महीने का पीरियड या 4 दिन का पीरियड या 2 दिन का पीरियड देने से तो बात नहीं बनेगी। इतनी देर में तो जब प्राइवेट कॉलेज अंग्रेजी में लेते हैं सारे, जिनमें सरकार का कोटा है वो भी और जिनमें सरकार का कोटा नहीं है वो भी, तो वो नीट में क्यों नहीं है अगर भाषा का सवाल है तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उन बच्चों की तरफ से प्राइवेट कॉलेज जो अंग्रेजी में लेते हैं उनको भाषा के सवाल पे क्यों छूट मिली है? उनको बेशक ना मिले, मैं उनको बेशक ना मिले, नहीं मिलना चाहिए ना, वो गलत है ना। बेशक नहीं मिले, लेकिन जो स्टेट एग्जामिनेशन है उनको परमिसिबल होना चाहिए। जो बच्चे चार्ज लगा रहे हैं कि ये पूरा तरीका और दलील खोज कर लाई गई है कि इसलिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहां करोड़ों में, जहां डॉक्टर पीढ़ियों से एक डॉक्टर के खानदान में डॉक्टर बनते चले जा रहे हैं और नेताओं के बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सभी पार्टी के नेताओं का उसमें पैसा है। हाँ बेशक, नहीं वो तो ये आरोप इन छात्रों का क्या, वो जो मेडिकल तैयारी करते हैं हम तो नहीं जानते हैं, वो तो व्यापम में ही जरा सा ध्यान चला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दिया मैंने। लेकिन हम तो ऑर्डिनेंस, क्या ये बात सही है या नहीं है? जो लड़कों ने बताया वो गलत बताया मुझे। हम तो ऑर्डिनेंस को उस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं जहां की वो स्टेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, हम वहां तक सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो अंग्रेजी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं उनको नीट से क्यों बाहर किया गया? उनको नीट से क्या उनका सिलेबस ग्रामीण भारत के गुजरात के सिलेबस के हिसाब से होता है या आप मुझे बताइए जो या उनका सिलेबस महाराष्ट्र के हिसाब से होता है? बताइए इस पर जानकारी। नहीं, सिलेबस उनका वो नीट वाला सिलेबस नहीं, फर्क है उसमें। नीट वाले सिलेबस में 11वीं और 12वीं दोनों हैं, लेकिन वहां सिर्फ 12वीं का सिलेबस है। कौन सा राज्य का सिलेबस है या NCERT? राज्य का सिलेबस जो है वो सिर्फ 12वीं क्लास के लिए उनको पेश। एकदम बेतु की बात कर रहे हैं। कैसे बेतु की बात? पूरा जो मुझे इन बुनियादी बातों पे हमारे दर्शकों को आप शिक्षित करें, जो सवाल उठे उसी पे। हाँ देखिए, जहां तक लैंग्वेज का प्रश्न है, जब IIT बच्चा दे सकता है, गुजरात का, आंध्र का, आप सर्वे कर लीजिए, सबसे ज्यादा बच्चे साउथ से सेलेक्ट होते हैं, आंध्र से, तमिलनाडु से। उसमें तो तमिल, IIT में तो तमिल नहीं है, IIT में तो कन्नड़ नहीं है, वो लोग IIT में कैसे सेलेक्ट होते हैं? रही बात उन राज्यों के अधिकारों के हनन की, तो जब 85% जो सीटें हैं जो राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है, नीट अपना मेरिट बना के इनको दे देगा, वहां के ही मूल निवासियों को वो 85% सीटें मिलनी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि गुजरात का बच्चा हो सकता है कि वो अपने राज्य का
जो राज्य सरकार के स्तर के हिसाब से वहां का सिलेबस पढ़ता हो। देखिए दोनों के सिलेबस में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है सिलेबस में। और मैं आपको बताऊं जहां तक लैंग्वेज का प्रश्न है, देखिए चाहे गुजराती हो चाहे तमिल हो, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, राइबोसोम को राइबोसोम बोलेंगे। और जब बच्चे इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होते हैं वहां भी सेम सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ बायोलॉजी अलग है। तो मुझे नहीं लगता, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, मुझे कभी नहीं लगा। और जब मेडिकल कॉलेज में जब पूरा कोर्स हमको अंग्रेजी में पढ़ना, वो अलग बात है, वो अलग बात है। जब बच्चा तैयारी करता है तो क्या गुजरात का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, उसका अलग सिलेबस होता है? नहीं, कोई या दिल्ली वाला जो AIPMT का जो सिलेबस है, सारी राष्ट्रीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जिपमेर पौंडीचेरी हुआ, एम्स हुआ, जितनी भी राष्ट्रीय सबकी तैयारी करते हैं, सबकी तैयारी की है। और जो औसत बच्चा है जो 80-90% ला रहा है, वो तो इतना इंटेलिजेंट होता है सर कि वो सारी चीजों को समझ सकता है। और मुझे एक बात का बताइए कि मैंने जो कपूर साहब से पूछा कि जैसे गुजरात का प्राइवेट कॉलेज है, ठीक, महाराष्ट्र का प्राइवेट कॉलेज है, मध्य प्रदेश का प्राइवेट कॉलेज है, डीमेट जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है कि ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि अभी तक, कल तक तो था ना वो, इनमें इनका जो सिलेबस होता है वो क्या CBSE के हिसाब से होता है या मध्य प्रदेश के बोर्ड के हिसाब से होता है या गुजरात बोर्ड के हिसाब से होता है या महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से? CBSE के हिसाब से होता है। और वहां तो सिलेबस की बात ही वो कह रहे हैं कि गुजरात बोर्ड के हिसाब से, वो महाराष्ट्र, ये गुजरात मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का सिलेबस, इम्तिहान का स्टैंडर्ड, ये बात सही नहीं है कपूर साहब। कौन सा? ये जो आप कह रहे हैं कि गुजरात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या महाराष्ट्र प्राइवेट कॉलेज के जो सिलेबस है, जो स्टेट में जो बने हैं, उनका सिलेबस वो राज्यों के आधार पर, वो राज्यों के आधार पर ओपन फॉर ऑल होता है पूरे देश के। कर्नाटक का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इम्तिहान लेता है वो अंग्रेजी में लेता है और पूरे देश भर के बच्चे उसको देते हैं। वो कैसे दे देते हैं? नहीं देखो, जो कैसे दे देते हैं? नहीं, जो जैसे तो गुजरात का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो सिर्फ गुजरात के बच्चों के लिए होता है कि पूरे देश भर के बच्चे? एग्जामिनेशन तो कोई इसका मतलब आप गलत कह रहे हैं कि वो गुजरात का सिलेबस है। अगर वो उसमें देश के सारे बच्चे दे सकते हैं, इसका मतलब है नहीं, आप उसमें 12 जो सिलेबस वो 12वीं क्लास का है, तो सर 11वीं 12वीं मत कीजिए, मुझे ये बताइए कि उनका जो सिलेबस है वो उसमें या तो अगर वो स्टेट के लिए है रिस्ट्रिक्टेड तो उसमें सिर्फ नहीं है ना, तो इसका मतलब उसका सिलेबस नहीं हो सकता है गुजरात के आधार पर। तब तो फिर मध्य प्रदेश का बच्चा गुजरात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का इम्तिहान नहीं दे सकता। नहीं, वो दे सकता है क्योंकि वो उसका 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ले रहा है ना, जो CBSE का है उसमें 11th और 12th स्टैंडर्ड दोनों आते हैं। लेकिन जो उनका सिलेबस है वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, इसलिए उसकी तैयारी उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से करें। अदरवाइज बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? सर आप सारे बच्चों को एक बच्चा बना दे रहे हैं कि एक ही कोई बच्चा है, इसमें अलग अलग बच्चा है ना? मेरी बात सुनिए, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्रॉब्लम क्या? अगर उनको प्रॉब्लम ना हो तो नहीं, अब बच्चा एक बार जब तय हो गया कि 2 महीने का समय मिल रहा है, वो तैयारी करेंगे, लिस्ट बन जाएगी, उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? जो 1 साल की तैयारी वो 2 महीने में नहीं हो पाएगी। बिल्कुल तैयारी हो सकती है। 24 जुलाई को परीक्षा है और बच्चे कई सारी एग्जाम की तैयारी एक साथ करते हैं। ये जो पूरा जब ऑर्डिनेंस लाया गया, निजी कॉलेजों को 25,000 करोड़ रुपया का काला धन का इस्तेमाल इसमें होता है। हमने स्टिंग ऑपरेशंस लगाए हैं 4060/2009 जो पिटीशन है जिसमें डिमेट केस हुई है, उसमें मैंने खुद ने स्टिंग ऑपरेशन लगाए। हमने ऑडियो टेप दिए, हमने वीडियो टेप दिए कि किस तरीके से निजी कॉलेज सीटें बेच रहे हैं। निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए मेरा यह आरोप है मोदी सरकार पर कि जिस तरीके से व्यापम में शिवराज की सरकार एक्सपोज हुई, उसी तरीके से ऑर्डिनेंस को लाकर आपने खुद ने एक्सपोज कर दिया। मुझे एक बात बताइए कि मैं इसका रिसर्च नहीं कर सका कि किस राज्य में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। मेरे पास ये भी आंकड़ा नहीं है कि जैसे इस बार के नीट से छूट दी गई है कि वैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें सरकार का कोटा है वो 24 जुलाई के इम्तिहान में हैं, जिनमें सरकार का कोटा नहीं है वो बाहर हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम है, मैं दर्शकों को नहीं बता सकता, ना सरकार ने कहा है अभी अपनी तरफ से कि ऐसे कितने कॉलेज हैं जिसमें सरकार का कोटा है। 100 कॉलेज हैं जिनको नीट 2 में रखा गया है या जिनमें सरकार का कोटा नहीं है, उनकी संख्या कितनी है? क्या वो 200 के करीब हैं? इतना तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुपात की बात कर रहा हूं। देखिए 27 मई 2009 का एक निर्णय था 3 जजों की बेंच का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट था कि जो प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो 43% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटे में होंगी, 42% स्टेट कोटे में होंगी और 15% NRI के लिए होंगी। तो ये जो नियम है ये सब पे लागू था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो पूरे देश के प्राइवेट कॉलेजों में स्टेट कोटा होता है। यदि कोई नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश का उल्लंघन करता है। तो जो पूरे देश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मिहिर कर रहे हैं 24,000 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है जी, ये वहां खेल है, वो पैसे का खेल वही खेल है और पीछे के रास्ते से उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऑर्डिनेंस